हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। आइए चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। कहता है सही सम्मिलित है। सही सम्मिलित है। हम पढ़ेंगे कांग्रेस अध्यक्ष और उनके अधिवेशन स्थल के बारे में। ठीक है, कांग्रेस अध्यक्ष और उनके अधिवेशन स्थल के बारे में। तो डॉक्टर M A अंसारी जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। किस अधिवेशन में? तो मद्रास अधिवेशन में। मद्रास अधिवेशन में DMA अंसारी क्या थे? अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न कहता है नासिक जो है, नासिक अधिवेशन स्थल में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक अधिवेशन स्थान में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष थी कानपुर अधिवेशन में। कहाँ पे? कानपुर अधिवेशन में। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस कब कांग्रेस का अध्यक्ष बने? तो वो हरिपुरा अधिवेशन में। वो हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। दोस्तों, अगला सवाल है लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। तो अबुल कलाम आज़ाद जो है लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। कौन थे? JB कृपलानी। अगला सवाल है दोस्तों कि जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? तो जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। तो जन गण मन जो है ये पहली बार गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। अगला सवाल है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वो कौन सा अधिवेशन था? तो अमृतसर अधिवेशन 1919। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वो था अमृतसर अधिवेशन 1919। अब हम पढ़ेंगे कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। तो पहला ही सवाल है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति कैसी थी? तो ठीक है दोस्तों, कांग्रेस में नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी राजवाम बद्ध आंदोलन। कैसी पद्धति? आंदोलन की पद्धति किस प्रकार की थी? तो राजवाम बद्ध आंदोलन थी। तो कहता है अगला सवाल, कहता है कि वह आंदोलन जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था और परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था। वह आंदोलन जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ और परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ, वो कौन था? स्वदेशी आंदोलन था। ठीक है, तो वह आंदोलन जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ, वह था स्वदेशी आंदोलन। अगला सवाल है दोस्तों, अधिकतर नरमपंथी नेता थे, अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से। तो शहरी क्षेत्रों से अधिकतर नरमपंथी नेता थे। अगला सवाल है दोस्तों कि 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था किसने? दादा भाई नौरोजी ने। तो 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह तथा गोपाल कृष्ण गोखले में उग्रपंथी कौन नहीं था? तो आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला है बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह तथा गोपाल कृष्ण गोखले। टोटल 4 ऑप्शन है। तो इनमें से आप बताएं कि कौन उग्रपंथी नहीं था? तो उग्रपंथी नहीं था गोपाल कृष्ण गोखले। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला सवाल है दोस्तों कि कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई किसके नेतृत्व में? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई किसके नेतृत्व में? तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया कब? 1906 के बाद। 1906 के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। अगला सवाल है कि अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जी.के. गोखले एवं एस.एन. बनर्जी में से कांग्रेस के गर्म दल से कौन संबंधित था? तो कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था अरविंद घोष। कौन था? अरविंद घोष। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जी.के. गोखले एवं एस.एन. बनर्जी। इनमें से कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित कौन था? तो वो था अरविंद घोष। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानडे तथा गोपाल कृष्ण गोखले में से नरम दलीय के तौर पर कौन नहीं जाना जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक जो है ये नरम दल के तौर पर नहीं जाना जाता था। शेरे पंजाब के नाम से मशहूर कौन था? लाला लाजपत राय। तो शेरे पंजाब के नाम से मशहूर थे लाला लाजपत राय। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले तथा लाला लाजपत राय में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा कौन नहीं था? तो उदारवादियों से जुड़ा नहीं था, ठीक है, लाला लाजपत राय। अगला सवाल है, कहता है लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किन्हें माना था? तो उन्होंने माना था मैजनी को। किन्हें? मैजनी को माना था अपना राजनीतिक गुरु। ठीक है, तो लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? मैजनी को। अगला सवाल है कि गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम एवं मदन मोहन मालवीय में मध्यम मार्गी नहीं था। आपके पास ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम, मदन मोहन मालवीय। इनमें से मध्यम मार्गी कौन नहीं था? तो वो बाल गंगाधर तिलक था जो मध्यम मार्गी नहीं था। अगला सवाल, स्वदेशी के समर्थक थे कौन? अरविंद घोष। अरविंद घोष जो है हमेशा स्वदेशी के समर्थक थे। अगला सवाल है भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लोकमान्य तिलक को। भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है लोकमान्य तिलक को। अगला सवाल है दोस्तों कि बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा किसने? वैलेंटाइन सिरोल ने। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा। किसने कहा? वैलेंटाइन सिरोल ने। अगला सवाल है कि बीजी तिलक को सजा के पश्चात जिसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। ठीक है, तो बीजी तिलक को सजा के पश्चात जिसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, तो वो है मैक्स मुलर ने। किसने? मैक्स मुलर ने। अगला सवाल है कि 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के जिस उग्रवादी नेता को दी गई थी वह है कौन? वह है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक को 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा में दी गई थी। आगे प्रश्न कहता है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निरूपित करता है कौन? तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निरूपित करता है संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निरूपित करता है संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था कि उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। तो हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति के कारण भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए थे। कथन है कि बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। तो बाल गंगाधर तिलक ये कौन थे? ये थे सांप्रदायिकतावादी। ठीक है, तो इसका सही कारण है कि क्यों उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। ठीक है, कहता है कि उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। तो दोस्तों ये जो है गलत है परंतु आर सही है। ए जो है वो गलत है, कथन गलत है लेकिन रीजन सही है। अगला सवाल है दोस्तों कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो बीजी तिलक ने। किसने?
बीजी तिलक ने। अगला सवाल है, वह व्यक्ति जिसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का एक ऐसा कायाकल्प किया कि वह राष्ट्रीय उत्सव हो गया, उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया, वो था बाल गंगाधर तिलक। अगला, वह मुसलमान जिसने महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, वह मुसलमान जिसने महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, वह था शौकत अली। कौन था? शौकत अली। अगला सवाल, भारत में पढ़ेंगे क्रांतिकारी आंदोलन। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे आज। तो कहता है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। किसने? वीडी सावरकर ने। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज का अभिनव भारत का गठन किया था वीडी सावरकर ने। अगला प्रश्न है, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया था महाराष्ट्र में। तो 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया था कहाँ पे, कब किया गया, कहाँ पे किया गया था? तो ये महाराष्ट्र में। मित्र मेला संघ को शुरू किया था किसने? विनायक दामोदर सावरकर ने। मित्र मेला संघ को शुरू किया था विनायक दामोदर सावरकर ने। ठीक है। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था वीडी सावरकर ने। मित्र मेला संघ को शुरू किया था विनायक दामोदर सावरकर ने। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत को संगठित किया गया था कहाँ पे? महाराष्ट्र में।